हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैकडोनल्ड्स जो हर कोई जानता है, ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है और आज से नहीं बहुत पुरानी कंपनी इंडिया में। और अगर बर्गर के मामले अगर हमें कोई बर्गर खाना होता तो हम यूजुअली बर्गर किंग नहीं मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, बिकॉज सबसे अच्छे क्वालिटी के बंस उनके होते हैं और काफ़ी पुराना ब्रांड इंडिया में, मतलब आज से नहीं बहुत सालों पुराना ब्रांड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो मैकडोनल्ड्स है वो उनका फर्स्ट आउटलेट जो ओपन हुआ था बांद्रा में 1996 में। ओके, तो इसको लेके एक न्यूज़ आ रही है कि अब वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी जो बर्गर में जो चीज़ होती है वो रियल चीज़ नहीं यूज़ वो सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर रहे हैं। चलिए गाइस, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली ये पूरा मुद्दा है क्या और इसको लेके मैकडोनल्ड्स ने क्या कहा है और कितनी पुरानी कंपनी है मैकडोनल्ड्स और इंडिया में कौन रन कर रहा है इसके फ्रेंचाइज। ओके गाइस, चलिए गाइस हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मैकडोनल्ड्स जो है इंडिया में आज से 1996 में इंडिया में आया था और आज उसका नेक्स्ट 12 साल में आप देखेंगे तो मैकडोनल्ड्स से 50 के करीब रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिए थे पूरे इंडिया में। देख सकते हैं यहाँ पे 50 रेस्टोरेंट्स इंडिया। लेकिन अगर आज की बात करेंगे, मतलब अगस्त 2010 तक की, अच्छा 10 अगस्त 2023 तक की, तो उनके अप्रोक्सीमेटली 512 रेस्टोरेंट्स हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। ये छोटा मोटा नहीं खाई, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। बिकॉज कैसा है ना कि अगर आप कैफे कॉफी डे की बात करेंगे तो उनके ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट चेन उनके कॉफ़ी शॉप्स थे, लेकिन काफ़ी बंद भी हो गए बिकॉज सेल के मामले में बहुत कम था सेल उनका और उस वजह से काफ़ी लॉसेस कैसे बहुत हमने कैफे कॉफी डे के बारे में न्यूज़ भी सुना, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई इनको। लेकिन मैकडोनल्ड्स जो है वो अपने रेस्टोरेंट्स काफ़ी स्मार्ट तरीके से ओपन करते हैं और वो अच्छी ऐसी जगह ओपन करते हैं जहाँ पे उनके कस्टमर को इजी हो और ज़्यादा क्राउडेड जगह हो, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट के होते हैं और सेल भी अगर देखा है ना उनके काफ़ी अच्छे सेल होते हैं। बिकॉज सबसे कम प्राइस का मतलब अफोर्डेबल प्राइस के बर्गर्स एंड ऑल यही सेल करते हैं और बर्गर के बन की क्वालिटी अगर देखेंगे ना गाइस, वो काफ़ी अच्छी होती है। मैंने भी मतलब खाया है इसका इनका बर्गर, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कंपेयर करेंगे बर्गर किंग से तो बर्गर किंग के कंपेयर में मैकडोनल्ड्स काफ़ी अच्छा है और दोनों अफोर्डेबल है, लेकिन क्वालिटी मैटर करता है। तो अगर बात करें इंडिया में कौन रन कर रहा, देखिए ये अमित जैतिया है, एमडी हार्ट कास्टल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। हार्ट कास्टल ये जो कंपनी ये ओन करती है मैकडोनल्ड्स, लेकिन पूरे पैन इंडिया में नहीं, देखिए मैकडोनल्ड्स वेस्ट एंड साउथ इंडिया में। तो गाइस जो और नॉर्थ और मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट इन नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, इंडिया आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय विक्रम बख्शी। देखिए गाइस ये कौन है, कौन कौन प्लाजा रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए पूरे इंडिया में ना मैकडोनल्ड्स अपना फ्रेंचाइजी ना सिर्फ एक ही कंपनी को नहीं दिया, इन्होंने दो कंपनी को दिया हुआ है। एक जो हैंडल करते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट का और दूसरा जो हैंडल करते हैं साउथ और वेस्ट का। तो गाइस इसमें कैसा है ना कि मैकडोनल्ड्स भी बड़ा स्मार्ट तरीके से दिया, बिकॉज उनको एक ही कंपनी के ऊपर इंडिया में डिपेंड नहीं रहना है। बिकॉज अगर कुछ कल को कोई कंपनी इंडियन कंपनी उठ के कुछ और चीज़ डिमांड करती है, प्रॉफिट ज़्यादा या कुछ भी चीज़ें ज़्यादा, तो मैकडोनल्ड के पास एक ऑप्शन रहे। तो ये वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि इन्होंने एक ही कंपनी को नहीं दिया हुआ है। लेकिन इनके अगर पीएनएल की बात करें, इनके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो काफ़ी अच्छा तरीके से डिज़ाइन किए रहते हैं लोग। बिकॉज इनका कहना ये है कि अलग से फंडिंग से अच्छा हम इस तरह पीएनएल डिज़ाइन करेंगे तो हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं के उसी से प्रॉफिट से हम एक नया आउटलेट खोलेंगे अच्छे लोकेशन पे। तो ये इस तरीके का इनका कुछ पीएनएल होता है। लेकिन अगर न्यूज़ की बात करें, देखिए McDonald's respond after Maharashtra Food Administration accused it of using fake cheese। गाइस ये बहुत बड़ा क्लेम है, बिकॉज कैसा है कि अगर मैकडोनल्ड जैसी कंपनी अगर फेक चीज यूज कर रही है तो कस्टमर को इनडायरेक्टली चीट कर रही है। मतलब सस्ते अमाउंट की अगर बात कर रही है वो, तो उन्हें सस्ता दे तो रही है, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो सब्स्टिट्यूट यूज कर रही है, मतलब रियल चीज यूज नहीं कर रही है। Okay, following a crackdown by Maharashtra's FDA, McDonald's accused customer that is only use genuine high quality cheese in its product। लेकिन अगर हम न्यूज़ हम पूरा गाइस ये जो न्यूज़ है एनडीटीवी का, उस पर हम पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली है क्या। बिकॉज बहुत से टाइम क्या होता है हम सिर्फ ये हेडलाइन पढ़ते हैं और पूरे न्यूज़ पे ध्यान नहीं देते हम लोग, तो इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन होती है हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, फॉलोइंग ए क्रैकडाउन बाय महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशंस फास्ट फूड गेन, McDonald's has accused customers that is only use genuine high quality cheese in products। महाराष्ट्र जो मैकडोनल्ड तो यही बोल रहा है कि हम हाई क्वालिटी यूज करते हैं, लेकिन FDA accused McDonald's of deceptive practice related to the use of cheese substitutes in its item। लेकिन FDA ने क्या कहा है,
ये जो है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कि आपकी चीज नहीं है, सब्स्टिट्यूट है उसमें। इट सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ मैकडोनल्ड्स आउटलेट इन अहमदनगर। देखिए ये पूरा किस्सा जो है वो अहमदनगर का है। देखिए ऐसी चीजें निकल के आ रही है बिकॉज जबकि लोकसभा के इलेक्शन सामने है, मतलब करीब है बहुत, मतलब अगले महीने में ही समझ लो 13 मार्च के बाद लोकसभा के डेट अनाउंस हो जाएंगे। और गाइस तो पहले पैराग्राफ में अप्रोक्सीमेटली ये लिखा, देखिए इसके बाद देखिए, वी गॉट सम कंप्लेंट्स एंड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर दैट मैकडोनल्ड्स एंड अदर फूड चेन्स शुड डिक्लेयर द इंग्रेडिएंट्स इन देयर फूड आइटम्स इन ए प्रॉपर मैनर ऑन मेन्यू कार्ड एंड डिस्प्ले बोर्ड। देखिए क्या होता है ना, जब कोई भी हम कंपनी में जो रेस्टोरेंट से हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे मेन्यू में थोड़ा जो डिश के नाम होते हैं और थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखे देते, तो 2 लाइन का मैक्स है, उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज होते हैं, कहाँ से आता है, मतलब ज्यादा डिटेल में वो लोग यूज नहीं करते बिकॉज मेन्यू में वो स्पेस उतना नहीं होता। लेकिन अब ऐसा है कि मेन्यू में जानना हमें बहुत जरूरी है कि अगर हम कोई बर्गर कहीं से खा रहे हैं तो बन में क्या यूज हुआ इंग्रेडिएंट, और वो पैटीज में क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, और क्या क्या डाल रहे हैं और कितना अमाउंट का डालते हैं, वो सब चीजें जानना हमें बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग भले ही कम चार्ज कर, लेकिन हम लोग पैसा पे कर रहे हैं तो हमें जानना ये बहुत जरूरी है। बिकॉज हम बिना जाने हम कुछ भी खरीद लेते हैं, क्या खा रहे हैं हमें खुद को नहीं पता। तो ऐसी चीजें निकल के आती है, अगर ये रियल है तो ये बहुत गलत है। हाँ अगर ये जस्ट न्यूज मतलब एक होता है शक के बेसिस पे चल रहा है तो वो अलग चीज है। लेकिन कस्टमर्स ने कंप्लेंट किया तो मतलब कुछ तो रहेगा, उनका फीडबैक, कस्टमर फीडबैक्स है तो कुछ तो चीजें इसमें है। बिकॉज हर कस्टमर ऐसे ही नहीं उठ के कोई बोल देता, मतलब कुछ तो मिलता है। इन आवर इंस्पेक्शन वी फाउंड आउट दे वर यूजिंग चीज एनालॉजी ऑफ प्रायोरिटी फूड्स इंस्टेंट ऑफ चीज। देखिए ये चीज की जगह कुछ और यूज कर, इधर लिखा देखिए, तो वो अलग चीज है गाइस। तो आफ्टर ऑब्जर्वेशंस द आउटलेट वर क्लोज्ड बाय इंस्पेक्टर्स मिस्टर काले। देखिए ऑब्जर्वेशन के बाद ये आउटलेट क्लोज कर दिया। देखिए गाइस ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल, इतना बड़ा ब्रांड रन करने के लिए आपको रेंट हो गया, स्टाफ सैलरीज होगी और बहुत सी चीजें होती है, तो उसकी वजह से कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, वो फैक्ट है, ये होता ही है बहुत सी कंपनीज में। तो ये अगर इस तरह अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्शन ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा पूरी इंडियन गवर्नमेंट एक्शन ले पूरे हर जगह पे, ताकि जो इंडियन कस्टमर जो पे कर रहा है वो एक वैल्यू अमाउंट पे करे हर जगह पे। The agency, which conducts a month-long investigation last year, found that McDonald's was using cheaper cheese substitutes like vegetable oil in burger and nuggets. ओहो चीपर, देखिए सस्ती चीज तो मिलती है, मैकडोनल्ड जैसा ब्रांड सस्ता चीज देता है, लेकिन किस तरीके के प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो देखिए। इससे बेटर है कि आप लोग हम लोग वड़ा पाव खा ले, वो बेस्ट रहेगा, एटलीस्ट मालूम तो है कि कैसा क्वालिटी है उसका। It accused the fast food chain of using cheese alternative in several items without proper labeling, thereby misleading customer into thinking they were eating real cheese। देखिए प्रॉपर चीजें कुछ है ही नहीं, सीरियल आइटम में अलग अलग लेबलिंग बराबर नहीं है, उसमें हम लोग को लगता है कि हम रियल चीज खा रहे हैं। देखिए भाई रियल चीज की प्राइस क्या, आप चीज जाके देखेंगे एक चीज स्लाइस की प्राइस क्या है और जो बर्गर वो चार्ज करते हैं उसकी प्राइस क्या है। उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट हो गए, एम्बियंस जो रेस्टोरेंट का एम्बियंस हो गया, स्टाफ सैलरी, अलग अलग चीजें ऐड करो तो वो बर्गर में उनको प्रॉफिट होता ही नहीं उतना। ये फैक्ट है। द एफडीए therefore suspended the license of the Ahmednagar outlet and demanded that it disclose the correct ingredient in its menu and display boards as per Food Safety and Standard Authority India। उनको बोला गया है कि देखिए सस्पेंड किया लाइसेंस उनका अहमदनगर का आउटलेट का, डिमांड किया है कि डिस्क्लोज करें करेक्ट इंग्रेडिएंट्स, जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट दे रहे हैं हमें वही डिस्प्ले करें। गाइस ये जरूरी है बिकॉज जो करेक्ट आइटम्स होते हैं ना उसके डिस्प्ले लोग जल्दी करते नहीं। बिकॉज हम लोग कैसा कि अभी देखेंगे एक प्रॉपर एक बर्गर को लेके एक अच्छे से खूबसूरत सा टैगलाइन लिख दिया नीचे, हमें लगता है कि यार नहीं मैकडॉनल्ड है तो रियल चीज दे रहा रहेगा, हमें रियल अच्छे प्रोडक्ट दे रहा रहेगा। लेकिन बहुत से टाइम क्या होता है कि जितनी बड़ी कंपनी उतना मैनेजमेंट बड़ा होता है, उनका उनका प्रॉफिट एंड ऑल एक्सपेंसेस सब निकालना रहता है, तो वो सब चीज़ के लिए कंपनी कुछ क्वालिटी में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है वो आप समझिए बेटर। हाँ मैं न्यूज़ के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो कंपनी कुछ प्रोडक्ट में ऊपर नीचे करती है, जो अभी चीज़ की अगर प्राइस जानेंगे, चीज़ तो महंगी होती है तो उतने उनको परोड़ता नहीं हुआ, मतलब बोलते ना बीच में टमाटर का कॉस्टिंग इतना बढ़ गया था तो लोग टमाटर यूज़ करने बंद कर देते। तो जब टमाटर ही यूज़ नहीं करे तो हमें फिर वो मेन्यू में लिख के क्यों दे रहे हैं हमें, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं तो कस्टमर्स उतने ध्यान नहीं देते, कस्टमर्स को भी क्या लेके जाना है, खाना है, बस अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, तो उस चक्कर में सब चीज़ें होती है गाइस। तो हमें कहीं भी जा रहे हैं तो हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। This promoted the fast food chain to remove the terms cheese from various products. Westlife Food World Limited, a wholly owned subsidiary of Hardcastle Restaurant, देखिए ये कंपनी देखिए ओन करती है wholly owned
subsidiary of Hardcastle Restaurants Private Limited and operator of McDonald's chains in West and South India। देखिए ये कंपनी इसको ओन करती है और वो ये कंपनी के अंदर ये चलता है। Only genuine high quality cheese is used in all our cheese containing products। वेस्ट लाइफ said, इन्होंने बोला कि हम जेन्युइन चीज यूज करते हैं। We are actively engaging with the competent authorities of this issue and waiting their final clarification, the McDonald operator said। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया देखिए, we have always been to food standard and are fully compliant with all applicable food law ही फॉलो करते हैं। फॉलो सब चीजें करते हैं, बट देखिए कुछ चीजें होती हैं जो है no notably this incident has also the FDA to consider investigating other fast food chains। अब ये FDA जो है अदर फास्ट फूड चेन को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है और कौन कौन सी कंपनी इसमें निकल के आती है और आगे हमें क्या क्या और देखने मिलता है। लेकिन अगर मैकडॉनल्ड जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी अगर ऐसा चीजें यूज कर रही है तो गाइस ये बहुत ही शॉकिंग है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग कोई भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हो कुछ खाना, तो आपका राइट से आपको पूछना है कि उसमें क्या क्या यूज कर रहा है, और उनका काम है कि दिखाना, और जो प्रोडक्ट वो बता रहे जो यूज कर रहे तो उसको जाके आपको देखना भी आपका राइट है कि हाँ आपको दिखाना चाहिए। बिकॉज हम कस्टमर है, हम पैसा पे कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह बना रहे हैं और क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम किस तरीके से यूज करें, देखना हमारा काम है। अगर हम नहीं देखेंगे, हम बहुत से लोग क्या अवॉइड करते नहीं देखते, लेकिन हम देख सकते हैं बिकॉज ये हमारा लॉ कहता है हमारा। अगर आपको चाहिए तो आप एफडीए ने जो रेड करी उनसे भी जाके आप उनसे भी मेल करके आप पूछ सकते हैं चीजें कि वो भी अलाउ करेंगे। हाँ आप जाके चेक कर लीजिए, बिकॉज आप पे करें, भले आप 100 रुपए पे करो लेकिन आप पे करो। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे पास टाइम की वजह से हम उतना ध्यान नहीं दे पाते, हम लोग चेक नहीं करते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए फीडबैक मिलते हैं, इन्होंने एक्शन तो लिया काफी टाइम, मतलब लास्ट ईयर में एक्शन लिया, ठीक है, लेट ही से एक्शन हुआ और ये न्यूज सामने आई है। पता नहीं आने वाले टाइम में और कितने ऐसे फूड चेन के प्रॉब्लम्स जो है सामने आएंगे, लेट्स सी, देखते हैं गाइस। और जैसा कि मैंने बोला लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आ गए बहुत जल्दी, तो देखने लायक होगा। ये लोकसभा का इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं हम कुछ और न्यूज, कुछ और चीज़ों को लेके हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वाजिद अली खान साइनिंग ऑफ।